टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई थी और छत्तीसगढ़ में भी बीएड कर चुके बीएड अपॉइंटेड टीचर हैं और जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाई गई थी। आइए आज क्या हुआ उसमें सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। हाँ तो देखें, सबसे पहले बात करें आज क्या हुआ। देखिए, हाँ, डीएड की तरफ से भी मीनाक्षी अरोड़ा मैडम जी थी और मनदीप सर कलरा सर थे, सीनियर एडवोकेट थे, और बीएड की तरफ से भी श्रीवास्तव जी थे और भी थे। तो दोनों तरफ से बहस हुई और उसमें बहस में जो दोनों तरफ से डीएड और बीएड की तरफ से बहस की गई, काफ़ी मुद्दे उठाए गए। इसमें खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहला मुद्दा उठाया गया है, जैसा कि मैडम ने कहा है, डीएड की जो मैडम थे उन्होंने कहा है कि सर जो वेस्ट बंगाल की क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जब खारिज हो चुकी है तो निश्चित है कि बीएड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है बंगाल की क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका पर कि बीएड क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, तब फिर बीएड के एडवोकेट जो थे उन्होंने कहा नहीं सर, वो ऑनगोइंग प्रोसेस थी और ऑनगोइंग प्रोसेस में जो उसको क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की गई और उसको डिसमिस किया गया, बल्कि वहाँ अपॉइंटेड टीचर नहीं थे। तो इसके बाद फिर मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान जो हाई कोर्ट था, राजस्थान हाई कोर्ट ने वहाँ से बीएड को बाहर किया है। तब उन्होंने ये भी कहा बीएड के एडवोकेट ने कि सर राजस्थान सरकार और बीएड को पूरे भारत से बाहर कर दिया गया है। केबीएस के बारे में भी बताया गया, केबीएस में भी इनको नहीं लिया गया बीएड वालों को। और भी चर्चा की गई कि बीएड वालों को तब लिया जाए जब डीएड वाले कैंडिडेट्स पर्याप्त ना हो, ऐसा डीएड के एडवोकेट्स ने कहा है। इसके बाद इस तरफ से कहा गया है, बीएड की तरफ से इन एडवोकेट्स ने कहा है कि जो जो देवेश शर्मा का जो फैसला है, वो देवेश शर्मा एक तो साइलेंट है अपॉइंटेड के बारे में एवं नोटिफिकेशन के बारे में, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वो कब नोटिफिकेशन आया था, कब उनकी अपॉइंटेड हुए थे, वो अपॉइंटेड किस प्रकार से हुए। तो दूसरी बात, बीएड वालों की तरफ से ये भी कहा गया, बीएड के एडवोकेट ने ये भी कहा है कि राजस्थान में बीएड को नहीं लिया गया था उस भर्ती में, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजस्थान जो कि कोर्ट ने कहा था कि राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी गलती की जो कि बीएड कैंडिडेट्स को नहीं लिया है। तो इस प्रकार से इधर से उधर से अपने अपने फैक्ट्स रखे गए और ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा सुना गया ये केस। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि किसकी जीत हुई या किसकी हार हुई। हाँ, इधर जज कहीं भी हैं, अपॉइंटेड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो नियुक्त हो जाते हैं उनको थोड़ा सा हटाना एक बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो भी निर्णय आएगा वो माननीय हाई कोर्ट सोच समझ करके ही निर्णय देगा। और जहाँ तक है अपॉइंटेज को बचाया जाएगा, क्योंकि ये इसमें यही पॉइंट है कि जो कि छत्तीसगढ़ जो अपॉइंटेड हो चुके बीएड टीचर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही अपॉइंटेड करवाया था, ये कहकर कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को बीच में ना रोका जाए, तो उन्होंने ही अपॉइंटेड करवाया था। तो इस प्रकार से जैसे ही फैसला ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आने के बाद ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। वैसे बहुत कम उम्मीद है कि बीएड अपॉइंटेड टीचर बाहर होंगे। और मेरा इस वीडियो में किसी को ठेस पहुंचाना कोई इरादा नहीं है और ना ही मेरा बीएड का पक्ष करना है, ना ही डीएड का है। हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी को ठेस पहुंचती है मैं माफ़ी चाहता हूं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।